परीक्षा से पूर्व इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देख के जाएं, तभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और हमारा अनुमान है कि इससे आपको ऑनलाइन जितने भी पेपर होते हैं लगभग 8 से 10, उससे भी ज़्यादा 15 से 20 15 क्वेश्चन का रेंज पकड़ सकता है यह टॉपिक। इसमें बहुत सावधानी बरती गई है, लेकिन बीच बीच में कहीं बोलते समय कुछ मिस्टेक हुआ है, समय के अभाव के कारण एडिट नहीं कर पाए हैं, इसलिए आगे उसको सही करके बोल दिया गया है। यदि उसके वजह से आप लोग नाराज़ हों तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन यह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर देख कर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। वीडियो पूरा अवश्य देखें। धन्यवाद। आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आज हम आपको अपने द्वारा तैयार किए गए नोट्स का डिस्कशन देने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको एग्ज़ाम में सफल होना है तो यह वीडियो देखें, अन्यथा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। खेल एवं उनसे उनके मैदान संबंधित जो माप पूछे जाते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो कबड्डी महासंघ के अनुसार जो कोर्ट, यानी कबड्डी कहाँ खिलाता है, कोर्ट पर खिलाता है, उसकी लंबाई क्या होती है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, तो 13 गुणे 10 यानी 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। फिर बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है 28 गुणे 15 मीटर होता है। और पोल की ऊंचाई, बास्केटबॉल की पोल की ऊंचाई 10 फीट होती है। शतरंज में बोर्ड, जो शतरंज बोर्ड होता है, उसमें वर्ग की संख्या कितनी होती है, 64। अगर पूछे थे आप लोगों से कि सबसे बड़ा खेल मैदान किसका होता है, तो पोलो का खेल मैदान सबसे बड़ा होता है। टेबल टेनिस का कोर्ट का साइज, तो टेबल टेनिस का जो कोर्ट का साइज होता है 274 गुणे 152.5 सेंटीमीटर होता है। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई, तो नेट से की जो है जमीन से ऊंचाई 1.59 मीटर होता है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है, तो हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक है 8 गज की दूरी से मारा जाता है। खो खो में, खो खो जो खेल होता है उसमें क्रॉस लेन की संख्या कितनी होती है, क्रॉस लेन की संख्या 8 होती है। ओलंपिक में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं, तो स्विमिंग पूल में 8 लेन होते हैं। क्रिकेट में पाइपिंग क्रीज का माप कितना होता है, तो यह 4 फुट होता है। क्रिकेट में पंपिंग क्रीज का माप 4 फुट होता है। पोलो मैदान 270 गुणे 180 मीटर का होता है। मैराथन दौड़ 26 मील 385 गज का होता है, या किलोमीटर में अगर दे तो यह 42.915 किलोमीटर का होता है। पूर्ण गोल्फ का होल, पूर्ण गोल्फ में होल की संख्या 18 होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई 7.32 मीटर होता है। हॉकी में गोल पोस्ट की ऊंचाई जो होता है वह 3.66 मीटर होता है। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होता है। क्रिकेट गेंद का परिधि जो होता है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर होता है, तथा क्रिकेट
गेंद का वजन जो होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है। लॉन टेनिस में गेंद का वजन 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम होता है। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई 27 इंच होती है। क्रिकेट बल्ले की लंबाई 28 इंच होती है, यानी अधिकतम दिया गया है। और बैडमिंटन में कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। क्रिकेट स्टंप की गुल्ली की लंबाई 4 से 6 इंच होती है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। और दूसरे स्थान पे मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा स्थान पे जयपुर राजस्थान का स्टेडियम है। लेकिन अगर दर्शकों की क्षमता के आधार पर पूछेगा तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आपका सही है। लेकिन बाउंड्री के आधार पर अगर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, तो यह उत्तर कोरिया में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, इकाना लखनऊ में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम चायल क्रिकेट स्टेडियम जो हिमाचल प्रदेश में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में। सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में है। अब कॉमनवेल्थ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ। दूसरा जो हुआ था 1934 में लंदन में। इसी में सर्वप्रथम भारतीय टीम भाग ली थी। फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ तथा 2026 में ग्लासगो में होगा। पहले यह विक्टोरिया में होने वाला था, लेकिन यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ध्यान रहे। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, खेल और खिलाड़ी। तो इसमें ध्यान रहे खेल और किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रहे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, लॉन टेनिस, इसमें प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 होता है, मिक्स होता है और मिक्स डबल होता है, ध्यान रहे सिंगल होता है, तो इसमें 1 या 2 होता है। शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1924 में हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और हॉकी विश्व का कप का आयोजन सर्वप्रथम 1971 में किया गया। एशियाई गेम, एशियाई गेम, पहला एशियाई गेम 1951 में नई दिल्ली में हुआ। अब तक हमारे देश यानी भारत में 2 बार एशियाई गेम्स का आयोजन हो चुका है। पहली बार 1951 में हुआ था और दूसरी बार जौन बाटे 1982 में भइल है। एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना जो हुआ था 1982 में भइल है। एकर जौन मुख्यालय बाटे कुवैत में, ठीक है। और इसका जौन एकर जौन प्रतीक चिन्ह कहल जाला उज्ज्वल पूर्ण उगता हुआ सूर्य। इसके जनक
गुरुदत्त सोधी को माना जाता है, यानी एशियाई गेम के जो जनक हमें गुरुदत्त सोधी को माना जाता है। आगे, पहली भारतीय महिला जिन्होंने पदक प्राप्त किया, तो यह कमलजीत सिंधु, यानी एशियाई गेम में पहली महिला जिन्होंने पदक प्राप्त किया तो कमलजीत सिंधु हैं। आगे, सबसे बड़ा खेल मैदान पोलो यानी चौगान का होता है, और चौगान खेलते हुए किस दिल्ली सल्तनत के शासक की मृत्यु हुई, तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़वा से गिर गए और मर गए। सर्वाधिक बार ओलंपिक खेल का आयोजन यूरोपीय महाद्वीप में हुआ, यानी यूरोप में भइल है, और अब तक अफ्रीका महाद्वीप में एको बार ओलंपिक खेल का आयोजन नाय भइल है। आगे, राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल खेल जौन है एक जौन पुराना नाम बाटे ब्रिटिश एम्पायर गेम है, और राष्ट्रमंडल के वर्तमान सदस्य देश हो गए बाटे 56, जौने में जौन दूठ नया नया जौन भइल हैं 55वां नंबर पे टोगो भइल है और 56वां नंबर पे घाना भइल है, ध्यान रहे। राष्ट्रमंडल खेल के शुरुआत जौन है 1930 हैमिल्टन कनाडा से भइल है, लेकिन राष्ट्रमंडल जो संघ रहा एक स्थापना 1926 में लंदन में भइल है, और यही लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का भी मुख्यालय बा और एम्नेस्टी इंटरनेशनल का भी मुख्यालय है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है पर्यावरण के बहुत बड़ा संस्था है जो निगरानी करे। आगे, राष्ट्रमंडल 2018 में एक आयोजन भइल गोल्ड कोस्ट कनाडा में, फिर 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में, 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुई। ठीक बा। अब राष्ट्रमंडल में पहला गोल्ड पाने वाली महिला रूपा उन्नी कृष्णन एथलीट रही, और पहला गोल्ड महिला जो टेबल टेनिस में पौले रही है मनिका बत्रा। भारत जौन बाटे 1934 से राष्ट्रमंडल में भाग लिहल शुरू कर, राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिहल, और ध्यान रहे 24 मई के जौन है राष्ट्रमंडल दिवस मनावल जाला। भारत जौन है 1930, 1950 और 1962 में जौन है राष्ट्रमंडल में भाग नाई ले रहे, और राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन जौन बाटे 1942, 1946 में नाई भइल रहे। राष्ट्रमंडल में पहला गोल्ड मेडल पाने वाली मुक्केबाज पूछी MC मैरी कॉम, और राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली महिला अगर पूछी दिल तो विनेश फोगाट। सर्वाधिक बार जौन बा राष्ट्रमंडल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में भइले 5 बार हो, और ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में पाए वाला मनई जौन हमें अभिनव बिंद्रा हमें जौन 2008 के बीजिंग जौन चीन में भइल ओलंपिक वहीं भाग ले रहल, और एक निशानेबाज है। और दूसरा गोल्ड मेडल पाने वाला व्यक्तिगत स्पर्धा में अगर पूछी तो नीरज चोपड़ा। आगे, पहला गोल्ड मेडल पाने वाला व्यक्ति राष्ट्रमंडल में जो है पहला गोल्ड मेडल पाए वाला व्यक्ति अगर पूछी तो मिल्खा सिंह है, और है जो ओलंपिक के बतौले हैं। अब तक भारत ओलंपिक में कुल 10 ठे गोल्ड मेडल पौले बा, जौन में 8 ठे तो हमार हॉकी टीम ले आई है, लेकिन हॉकी पे विशेष सरकार ध्यान नहीं दिलस। ओकर हालत ये हो गई कि आज कांस्य पदक से संतुष्ट होके पड़ता सबके, ओहू में बाह लोगन के होता सरकार के अपेक्षा कैले के कारण ही भइले। अगला है, अब थोड़ा सा जान लो, कोर्ट जौन है खो खो मतलब खेल का स्थानीय का नाम है, तो जौन कोर्ट है खो खो, हैंडबॉल, नेटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और वॉलीबॉल के जहाँ खेलल जाला ओकर स्थानिक नाम है कोर्ट। जान रहे एशियन के गेम के बारे में थोड़ा सा और जान रहे मन। एशियन गेम का जो शुभंकर या प्रतीक कहल जाला चमकता हुआ सूरज,
शुरुआत भइल रहल है 1951 से नई दिल्ली से। 2022 में होंगजाओ चीन में भइल है। 2026 में नागोया जापान में हुई। एशियन ओलंपिक परिषद द्वारा एकर आयोजन होला और जौन मुख्यालय है कुवैत सिटी में। आगे एशियन गेम में पहला गोल्ड मेडल कमलजीत सिंधु दौड़ में पौलल, यानी ये एथलीट है 1970 में बैंकॉक में। अगला जो टॉपिक बा देखल जा का बा भाई। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख पुरस्कार। भारत में विश्व के प्रमुख पुरस्कार एवं ओकरा स्थापना। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में भइल रहल है। ई खेल के क्षेत्र में दिहल जाला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1961 में भइल रहल है स्थापना, और जौन पहला पुरस्कार 1965 में दिहल गयल है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जौन हवे साहित्य के क्षेत्र में दिहल जाए वाला सबसे बड़हन पुरस्कार है। एके पाए वाला यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए वाला पहला मनई जौन हवे जी शंकर कुरूप 1965 में। आगे नोबेल पुरस्कार के शुरुआत जौन है 1901 में भइल रहल है। ई 6 क्षेत्रों में दिहल जाला। शांति भइल, रसायन, भौतिक, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र। जौन अर्थशास्त्र के क्षेत्रवा बा 1967 में शुरू भइल है और पहला जौन दिहल गयल है 1969 में। आगे प्लूतिजकर पुरस्कार, यह 1917 से शुरू भइल है और प्रेस के क्षेत्र में दिहल जाला। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरू भइल है। परमवीर पुरस्कार 1950 से दिहल गयल है और पहला पाए वाला व्यक्ति जौन है मेजर सोमनाथ शर्मा जी है। और यह जौन परमवीर पुरस्कार है सामान्य तथा युद्ध काल में दिया जाता है और भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र 1952 से दिहल गयल है। इस शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। पहला जौन है पाए वाला व्यक्ति में नायब नारायण बहादुर थापा और हवलदार वचिंतर सिंह जी हैं। ये लोग भाई हमारे देश के असली हीरो हमें ये लोग बोले। बहुत बहुत सरकार के धन्यवाद। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 1954 से दिहल जाला। भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 से हो दिहल जाला और पद्म पुरस्कार भी 1954 से दिहल जाला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दिहल जाला, लेकिन जो पहिलका दिहल गयल है 1955 में दिहल गयल है। अब इधर आ जा भैया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से शुरू भइल है और पहला दिहल गयल 1958। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1957 से शुरू भइल है, 58 में पहला दिहल गयल है। और ई जौन बाटे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जौन है विज्ञान के क्षेत्र में दिहल जाला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू भइल है और ई फिल्म के क्षेत्र में दिहल जाने वाला तो बहुत बड़हन पुरस्कार हवे। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिहल जाला और ई जौन खेल प्रशिक्षक होला उनके दिहल जाला। सरस्वती सम्मान 1951 से दिहल जाला और ये पहला पाए वाला व्यक्ति में पूछी तो हरिवंश राय बच्चन, अभिषेक बच्चन के बाबा हवे और एमन 15 लाख रुपया नगद दिहल जाला। व्यास सम्मान के जो शुरुआत भइल है 1991 से भइल है और जौन दिहल गयल पहला पुरस्कार रामविलास शर्मा के दिहल गयल है। बिहारी पुरस्कार की भी शुरुआत 1991 से भइल है और खेल रत्न पुरस्कार यहू शुरुआत 1991 से भइल है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सरस्वती सम्मान 1991, व्यास सम्मान भी 1991, बिहारी सम्मान भी 1991 और खेल रत्न पुरस्कार भी 1991, जौने में सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान जौन है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाला। खेल रत्न तो जनता है, खेल रत्न 1991 से शुरू भइल है और ई जौन है खेल के क्षेत्र में दिहल जाला। एकर वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गइल बा और ई पहला जौन दिहल गयल है विश्वनाथ आनंद के दिहल गयल है। ध्यान रहे। अंतर्राष्ट्रीय
गांधी शांति पुरस्कार 1995 से दिए गए। और जितने भी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत, अब थोड़ा सा भारत रत्न स्पेशल लोगन देख लिया। भारत रत्न के शुरुआत तो 1954 से भइल है। अभी मन थोड़ा सा डिटेल में जान लगे। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी अब्दुल गफ्फार खान 1987 में दिहल गए, मतलब पहले विदेशी पाने वाले 1987 में पौले रहा। नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी हैं, इनको 1990 में दिहल गए। अब भारत रत्न जौन 1954 में के पौले रहा, तो पहले थे हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दार्शनिक उपराष्ट्रपति। दूसरे थे सी राजगोपालाचारी जी और तीसरे थे सीवी रमन। अब भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर 2014 में बोले। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहला व्यक्ति अगर पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री, इनके 1966 में दिए गए। और वास्तव में यही हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री में इनकी गणना होती है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला अगर पूछ दे तो इंदिरा गांधी 1971। आगे 2024 में कुल 5 जने के दिहल गई है। और जेमन कर्पूरी ठाकुर जिन्हें बिहार का जननायक कहा जाता है। दूसरे थे लाल कृष्ण आडवाणी, उप प्रधानमंत्री रहने भारत के, मतलब अभी हैं। और पीवी नरसिम्हा राव, यह भी भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ साथ के में भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं। और 5वें जो व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक हैं। इन लोगों को मतलब कुल 5 लोगों को दिया जाता है, 2024 में दिहल गई है। और अधिकतम 3 जने के दिया जाए, लेकिन एक बार रूल में थोड़ा सा चेंजिंग भइल बा, का भइल बा इसको देखना पड़ेगा। आगे अगर पूछ दे कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार रहे, तो आपका उत्तर होगा MS सुब्बुलक्ष्मी जी के 1997 में दिए गए। आगे भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत रत्न दिया गया। पंडित रविशंकर के 1999 में दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय जी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और फिल्म के क्षेत्र से संबंधित सत्यजीत रे जो था 1992 में पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 में पुरस्कार दिया गया। और लता जी को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। बिस्मिल्लाह खान जी को भी 2001 में ही पुरस्कार दिया गया। मतलब लता जी और बिस्मिल्लाह खान को एक साथ ही पुरस्कार दिया गया। 2014 में 3 जने दिया गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। 2019 में भी 3 जने के दिया गया, जिसमें प्रणब मुखर्जी हमारे देश के महामहिम और भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख जी को दिया गया था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार विशेष में देख लें भैया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1961 से भइल है, लेकिन पहला पुरस्कार जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। और भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हिंदी क्षेत्र में सुमित्रानंद पंत को उनकी रचना चिदम्बरा हेतु 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी कब पौले 1976 में। और यह बांग्ला भाषा से संबंधित है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में गुलजार
और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया। और जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में पाने वाली पहली महिला पूछे तो महादेवी वर्मा 1982 में पाई थी, और यामा है उनकी रचना जो यामा है उसके लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत तो 1991 से हुआ, लेकिन उस समय खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में इसको बना था। 1991 में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन इसे अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से इसका नाम बदल दिया गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति पूछेगा तो विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। और पहली महिला पूछेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलक थी। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी पूछे तो मनिका बत्रा। ध्यान दें। आगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। 1957 से शुरू भइल और पहला जौन दिहल गए 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाए वाले पहला भारतीय पूछेगा तो विनोबा भावे। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। आगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू भइल और पहला पाने वाली महिला देविका रानी रोड्रिग्स। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर यह शुरुआत हुआ है। आगे ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गांधी रही है, जौन 1982 में ही हुआ। ऑस्कर की शुरुआत जो है 1929 से हुई है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1957 भइल, पहला दिहल गई 1958 में। और शांति स्वरूप भटनागर जी जो थे भारत में शोध प्रयोगशाला के जनक माने जाते हैं। आगे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले तीरंदाज विकलांग हैं और वह शीतल देवी हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 1992 से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सबसे बड़ा पुरस्कार भारत भारती है। अब नोबेल पुरस्कार के विषय में डिटेल में जाने। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से भइल है और अब तक कितने भारतीयों को दिया गया ध्यान दें। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पूछेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य इनकी रचना जो थी गीतांजलि हेतु पाए थे। फिर दूसरे व्यक्ति हैं CB रमन इनको कहते हैं और 1930 में पाए थे। अगर पूछ दे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक या भौतिक का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक तो CB रमन 1930। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था 1968 में। फिर मदर टेरेसा जी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1978 में। फिर S चंद्रशेखर जी को 1983 में भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। BS न्यायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया और B रामकृष्णन रसायन के क्षेत्र में 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी, जो पाकिस्तानी हैं, इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पूछेगा तो मलाला यूसुफजई ही आपका उत्तर होगा। अगला टॉपिक आपका बन रहा है विश्व के प्रमुख संगठन उनके मुख्यालय।
विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका जो मुख्यालय कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और यूरोपियन संघ जिसकी स्थापना 1993 को हुआ, इसका मुख्यालय बेल्जियम में। इसमें कुल 27 देश हैं। इन 27 देशों में से 20 देशों की जो मुद्रा है यूरो है। विश्व पर्यटन संगठन जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है और स्थापना 1975 में हुआ था। बिम्स्टेक स्थापना 1997। एक जो मुख्यालय बाटे ढाका में है। कुल 7 सदस्य देश, जो 7 सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड शामिल है। सार्क स्थापना 1985, मुख्यालय काठमांडू नेपाल। सदस्य देश भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और WWF का भी मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आगे FATE यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है और स्थापना हुआ था 1989। एमएसटी इंटरनेशनल, मुख्यालय लंदन, स्थापना 1961। अब स्विट्जरलैंड में जो विशेष संस्थाएं हैं उनसे संबंधित तथ्य ध्यान दें। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है बर्न है। अब स्विट्जरलैंड से संबंधित जो ज्यूरिख है, ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है और स्थापना 1904 में हुआ था। जिनेवा में स्थित प्रमुख मुख्यालय ध्यान दें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसकी स्थापना 1919 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन स्थापना 1948। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन स्थापना 1995। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जिसकी स्थापना 1950 में हुआ। आगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्थापना 1994, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यह न्यूयॉर्क में है। स्थापना 11 दिसंबर 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो न्यूयॉर्क में और मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट दिया है, ध्यान दें। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC और स्थापना जो हुआ था 1944 में। नाटो स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम। चर्चा में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 32 हो गया है, जिसमें 31वां फिनलैंड और 32वां जो बना है स्वीडन बना है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इसका मुख्यालय लंदन में है। आगे और इसकी जो 64वीं बैठक 2024 में हुई है भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई और इसका जो मुख्यालय जकार्ता में और इसका 11वां सदस्य जो देश बना है तिमोर लेस्ते बना है। आगे G20 स्थापना 1999, भारत इसका सदस्य है। इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देश 21 सदस्य हो गए। सदस्य देश नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें यूरोपियन संघ जिसमें अकेले ही 55 देश हैं
तो एक समूह है या 21 सदस्यों का समूह है जिसमें अफ्रीकन संघ को शामिल किया गया है और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 21 हो गई है। और अफ्रीकन संघ की स्थापना जो है 2001 में हुआ था। अफ्रीकन संघ में कुल 55 देश है। आगे ब्रिक्स, BRICS। अब बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। स्थापना 2009 में हुआ था। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें ब्रिक्स जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका लेकर 5 देश थे। 5 नए सदस्य देश में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान, इथोपिया हो गया है। तो टोटल 10 सदस्य थे। ओपेक की स्थापना 1960। सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 12 है और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। लेकिन ध्यान रहे, ओपेक का जो सदस्य है वियना नहीं है, ध्यान देना, यह सदस्य शामिल नहीं है इसमें। एक सदस्य इससे बाहर हो गया है जो अंगोला है, यह सदस्य बाहर हो गया। यानी इससे पूर्व 13 थे और एक सदस्य कम हुआ तो अंगोला हटा है, तो टोटल 12 सदस्य हो गए। संघाई सहयोग संगठन स्थापना 2001। इसका जो 9वां सदस्य बना है ईरान और 10वां सदस्य बेलारूस, मुख्यालय बीजिंग। आगे G7 स्थापना 1975। इसका एक कोड याद रखें, जीजा कई बार फ्रांस आए। जी से जर्मनी, जा से जापान, क से कनाडा कर लें, ई से इटली और बार से ब्रिटेन कर लें, फ्रांस से फ्रांसी है, आए से अमेरिका। आगे रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्थान, इसका मुख्यालय जेनेवा में है और स्थापना हुआ था 1963 में। आगे इसरो का अगर पूछा स्थापना कब हुआ था तो 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय जो है करनाल में। आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। जिसमें स्थायी सदस्यों के लिए कोड याद रखें, FRACE। F से फ्रांस, R से रूस, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और स्थायी सदस्य तो परमानेंट ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मुख्यालय मनीला फिलीपींस। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में हुआ, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। विश्व शतरंज महासंघ फिडे, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। विश्व डोपिंग विरोधी संस्थान वाडा, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, 1999 में इसका स्थापना हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में हुआ था, जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन 1944 में स्थापना, मुख्यालय मॉन्ट्रियल और कनाडा में। सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। ICC स्थापना 1909, मुख्यालय दुबई। BCCI की स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, इसका जो स्थापना 1861 में हुआ और मुख्यालय मोनाको में है। विश्व में अगर क्वेश्चन बन जाए कि विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है तो मोनाको ही देश है, ध्यान रहे। विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला देश मोनाको। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, स्थापना 1932, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1875, यह दक्षिण एशिया एवं भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
आरबीआई की स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। सेबी एसबीआई का जो स्थापना हुआ था 1955 में। सेबी की भी स्थापना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 12 जुलाई 1982। छठवीं पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, सेबी की स्थापना। आगे एलआईसी का जो स्थापना हुआ था पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान सितंबर 1956 में, मुख्यालय मुंबई में। और आईडीबीआई इसका मुख्यालय मुंबई, 1964 में स्थापना। ध्यान रहे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई और एक्जिम, इनका जो मुख्यालय है आईडीबीआई तक, इनका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और एक्जिम बैंक, जिसे आयात निर्यात बैंक भी कहते हैं, स्थापना 1982 में हुआ। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। इससे पहले जो बताया था मिस्टेक हो गया है, ध्यान रहे। तो सेबी की जो स्थापना हुआ था आपका 12 जुलाई 1988 में हुआ था, लेकिन जो सेबी एक्ट आया था 1992 में बना था, ध्यान रहे। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982। जो सेबी का बताया है गलती से नाबार्ड का डेट निकल गया है, ध्यान रहे इस पर। आगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1992। एचडीएफसी बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA, इसकी स्थापना 1999, मुख्यालय हैदराबाद में है। अब कोलकाता में जो विशेष मुख्यालय है, तो ध्यान दें इलाहाबाद बैंक का भी मुख्यालय जो है कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संघ, इसका जो मुख्यालय कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसका मुख्यालय कोलकाता में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, जिसको नीरी कहते हैं, इसका मुख्यालय नीरी महाराष्ट्र में। स्थापना हुआ था 1958 में। और RSS का भी मुख्यालय नागपुर में है, स्थापना 1925 में। आगे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में। भारत देश का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। राष्ट्रीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, स्थापना 1997, मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव हरियाणा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा, जिसकी स्थापना हुआ था 2015 में। अब इतिहास के प्रमुख संधि है। बेसिन की संधि जो है अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य, पेशवा के मध्य हुआ था 1802 में हुआ था। इसमें हस्ताक्षर बाजीराव द्वितीय द्वारा किया गया था, ध्यान दें। त्रिपक्षीय संधि में पंजाब, सात सुजा और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1838 में यह हुआ था। और उस समय पंजाब के जो महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह। अमृतसर की संधि जो है अंग्रेजों और कश्मीर के डोमर वंश के शासक के बीच हुआ था। इसमें जो हस्ताक्षर करने वाले शासक थे राजा गुलाब सिंह थे, ध्यान दें। और इसी में अंग्रेजों ने कश्मीर को डोमर राजवंश को बेच दिया था, ध्यान दें। इलाहाबाद की संधि, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था, जो 1765 में हुआ। बक्सर युद्ध अगर पूछे 1764 में हुआ था। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले, इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक तो क्लाइव था और शाह आलम द्वितीय। बंगाल में इसी संधि के बाद द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। और इलाहाबाद की जो संधि थी 12 अगस्त और 15 अगस्त को 2 संधियां हुई थी। जो बक्सर का युद्ध हुआ था हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, जिसमें शाह आलम द्वितीय जो था दिल्ली का सुल्तान, मीर कासिम जो था
बंगाल का सुल्तान, और शुजाउद्दौला अवध के शासक थे। इनके मध्य युद्ध हुआ, इसमें हेक्टर मुनरो की विजय हुई। लेकिन जब संधि हुआ था तो क्लाइव आ चुका था। ध्यान दें, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में हुआ। राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य हुआ था। इसमें संधि के दौरान सतलज नदी के दाएं तरफ पंजाब शासक अमृत और बाएं तरफ अंग्रेज को रहने के लिए यह संधि हुई थी, और इसी पे दोनों की सहमति बनी थी। अलीनगर की संधि अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के मध्य 1757 प्लासी युद्ध के बाद। और मीर जाफर, क्वेश्चन बनता है कि प्लासी के युद्ध में किसने धोखा दिया था? तो मीर जाफर जो शुजाउद्दौला के मुख्य सेनापति थे, इन्होंने धोखा दे दिया था। आगे मंदसौर की संधि होलकर राजवंश और अंग्रेजों के मध्य 1818 में। आगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, इंपॉर्टेंट यह आंग्ल मैसूर युद्ध है। 1767 से 1769 के मध्य अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था, और यह संधि मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा यह समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य, और यह मैसूर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अगला है पुरंदर की संधि। पुरंदर सन 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह जो आमेर के शासक थे, औरंगजेब की तरफ से इन्होंने शिवाजी महाराज से संधि किया था। आगे प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो एक्सला सापेल संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध वांडीवास, जिसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है, और पेरिस संधि से समाप्त हुआ। आगे आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि से समाप्त हुआ, अंग्रेजों और राजा दिलीप सिंह के मध्य। असुर अली की संधि यह 1639 में हुआ, जिसमें अहोम राज्य साम्राज्य और मुगल के मध्य हुआ था। यह अहोम साम्राज्य का सेनापति लचित बोरफुकन, जिनकी एक मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू ऑफ बेल्लोर के नाम से जानी जाती है इसे, और यह असम में है। अब जामा मस्जिद विशेष, कई जगह पे जामा मस्जिद बनाए गए हैं। इनसे क्वेश्चन आता है कि किस जगह का कौन बनवाया है, तो बदायूं का जो जामा मस्जिद है इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया। आगरा का जामा मस्जिद जहां आरा द्वारा बनाया गया। लाहौर का जो जामा मस्जिद है जहांगीर द्वारा बनाया गया। संभल का जो जामा मस्जिद है बाबर द्वारा निर्माण कराया गया। जौनपुर में जो जामा मस्जिद है हुसैन शाह सरकी द्वारा बनाया गया। और दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनाया गया। कुछ विशेष पॉइंट ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र। चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बंगाल में जमुना कहा जाता है। और गंगा यानी पद्मा से मिलने के बाद इसे मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर झील। यह भारत से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। माजुली द्वीप इसी पर स्थित है, जो असम में स्थित है। आगे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, यह फसल कटाई के दौरान त्योहार मनाए जाते हैं। सहरा जो है नृत्य उत्तर प्रदेश में अभी फसल कटाई के दौरान होता है। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित राज्य तटीय राज्य हैं। भारत में अगर पूछे कि तटीय राज्यों की संख्या, तो 9 तो राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य जो है तटीय राज्य है।
प्रमुख बौद्ध धर्म शिक्षा स्थल तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया है। यह बिहार में है, कुमार गुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया है। दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भी बिहार में है और धर्मपाल द्वारा बनाया गया है। तो अगला है ओदंतपुरी जो पल्लव राजवंश द्वारा बनाया गया, और विक्रमशिला भी जो है पल्लव राजवंश द्वारा बनाया गया। यह बिहार में स्थित है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, और यह जो है बिहार में गोपाल द्वारा बनाया गया। आगे जगदल विश्वविद्यालय बांग्लादेश में है और रामपाल द्वारा बनाया गया था। वल्लभी गुजरात में है, भट्टारक द्वारा बनाया, मैत्रक वंश के आधार पर। भारत का पहला वंदे एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसे T80 के नाम से जाना जाता है। वाराणसी से दिल्ली के मध्य 15 फरवरी 2019 को चली और वर्तमान में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। जो पहली ट्रेन चली थी वाराणसी से दिल्ली के मध्य, दूसरी जो चली थी दिल्ली और कटरा के मध्य, और यह एक व्यावसायिक ट्रेन है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम वंदे मेट्रो है, जो आगामी वर्षों में चलाने की सरकार की योजना है। अब कुछ धार्मिक पुस्तकें, तो यहूदियों की जो धार्मिक पुस्तक है इसे तोरा कहते हैं। पारसी धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है जिंद अवेस्ता कहते हैं। मुस्लिम धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है कुरान। ईसाई धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है बाइबिल, और हिंदू धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है भगवत गीता है। आगे प्रमुख वास्तुकार एवं नगर, तो नई दिल्ली के जो वास्तुकार हैं एडवर्ड लुटियंस, बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा, मुंबई के गेराल्ड ओगियार, चंडीगढ़ के ली काबूर सियर। आगे अब ध्यान दें, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, कहीं 58 ईसा पूर्व देता है तो ध्यान दें। शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी, हर्ष संवत 606 ईस्वी, हिजरी संवत 622 ईस्वी, इलाही संवत 1593 ईस्वी। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत अकबर द्वारा 1583 में शुरू। अब कनिष्क के दरबारी जो थे तो वासुमित्र, अश्वघोष, पार्श्वनाथ, संरक्षक और नागार्जुन तथा चरक, यह कनिष्क के दरबारी थे। बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है उसे बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं, जिसके लेखक अश्वघोष थे। शास्त्र बौद्ध धर्म का इसे विश्वकोश कहा जाता है। इसके जो लेखक हैं वसुमित्र हैं। अब प्रमुख किले जो किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो फोर्ट विलियम यह कोलकाता में स्थित है और अंग्रेजों द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अगला है फोर्ट गेल्ड्रिया, यह पुलिकट केरल में है, डचों द्वारा स्थापित किया गया है। फोर्ट गुस्तावुस चिनसुरा पश्चिम बंगाल में डचों द्वारा स्थापित। पोर्ट लुई पांडुचेरी में स्थापित या फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित किया गया था। अब जंतर मंतर ध्यान दें, तो जंतर मंतर आपके भारत में कई जगह हैं, तो इसके बारे में जान लें। तो जंतर मंतर तो स्थापित सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा ही किया गया था, लेकिन जयपुर, मथुरा, वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन, यानी जंतर मंतर जयपुर में भी है, मथुरा में भी है, वाराणसी में भी है, दिल्ली में भी है और उज्जैन में भी है। गणपत उत्सव की शुरुआत 1893 में तथा शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। आगे भगवत गीता महाभारत के 6वें पर्व में लिखित है। यह अवतारवाद पर लिखित प्रथम पुस्तक है, जिसका जो फारसी अनुवाद है चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किया गया है।
आगे कुछ खिलाड़ी तथा कुछ व्यक्ति जिनका उपनाम दिया गया है, तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा शेर पंजाब कहा जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, जो वर्तमान में 2024 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। फिर बंगाल बाघ आशुतोष मुखर्जी कहा जाता है। दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। प्रमुख राज्य एवं उनके नववर्ष, तो महाराष्ट्र का जो नववर्ष होता है गुड़ी पड़वा, यानी मराठी लोग गुड़ी पड़वा के रूप में अपना नववर्ष मनावेला है। पंजाब का जो नववर्ष होता है बैसाखी। असम में जो नववर्ष मनावल जाला वो बोहाग बिहू के नाम से मनावल जाला। केरल में बिशु और चिगम नाम से मनावल जाला। मलयालम लोग जौन बाटे चिगम या बिशु नाम से मनावल अपना नववर्ष। सिक्किम लोसुंग नाम से, सिक्किम में लोग नववर्ष के लोसुंग नाम से मनावेल है। कश्मीर में नौरेह नाम से मनावल जाला नववर्ष। उड़ीसा में पाना संक्रांति के रूप में इसको मनाते हैं। और गुजरात में बेस्टू वरस के रूप में मनावल जाला। पश्चिम बंगाल में पोहिला बोईसाख के रूप में मनावल जाला। तमिलनाडु में पुठंडू के रूप में मनावल जाला, मतलब एक नववर्ष जो है पुठंडू के नाम से मनावल जाला। आंध्र प्रदेश में उगादी के रूप में, कर्नाटकों में उगादी नाम से और तेलंगाना में भी उगादी नाम से, यानी तेलुगु भाषी लोग जो है नववर्ष अपन उगादी नाम से मनावेले। नवरोज पारसी धर्म का त्यौहार है। कच्छ गुजरात में आषाढ़ी बीज के रूप में ही मनावल जाता है। अगला है आपका टॉपिक भारतीय राज्य एवं उनकी राजकीय भाषा है। ये सब टॉपिक जो है ऑनलाइन जो पेपर हो रहा है वर्तमान में जो TCS करा रहा है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर एक देखो कोई देखिए भैया, न देखो कोई मत देखिए, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न का सिलेक्शन देते हैं। आगे भारतीय राज्य एवं उनकी राज्य भाषा है। तो पहले केंद्र शासित राज्य में देख लो, अंडमान निकोबार की जो भाषा है हिंदी और अंग्रेजी है। चंडीगढ़ की अंग्रेजी है। दादर नगर हवेली के गुजराती, कोंकणी, मराठी, हिंदी है। दिल्ली की अंग्रेजी और हिंदी। लक्षद्वीप के जो है मलयालम है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी है। लद्दाख के हिंदी और अंग्रेजी। पुदुचेरी के तमिल और फ्रेंच अंग्रेजी। वर्तमान में अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, तो लद्दाख है ध्यान। सबसे छोटा लक्षद्वीप याद रखेंगे। अब जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही बस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। गोवा का जो राजभाषा है कोंकणी। सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य की भाषा है वो है अंग्रेजी। केरल का जो राज्य की भाषा है मलयालम है। महाराष्ट्र का जो राज्य की भाषा है मराठी है। मिजोरम का राज्य की भाषा मिजो है। और कर्नाटक का कन्नड़ है। अगला टॉपिक राज्य के प्रमुख मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला है। तो लाठी पंजाब और पश्चिम बंगाल में ये मार्शल आर्ट है। कलारी पट्टू यह केरल में है। और साथ में यह तलवार और भाला गरछा का प्रयोग कर जाला का जो हथियार है। फिर ठोडा यह हिमाचल प्रदेश। सिल्लबम तमिलनाडु में। गतका पंजाब में मार्शल आर्ट है। और इम्बू
आई कुश्ती जो है मिजोरम के है। मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश वाराणसी में। परिखंडा ये बिहार का है मार्शल आर्ट युद्ध। मर्दानी महाराष्ट्र। काथी सामू यह आंध्र प्रदेश का है। और बर्मा कलाई तमिलनाडु का है। पाइका उड़ीसा का है। और पेंडा अखाड़ा भी उड़ीसा का है। फिर थांगटा मणिपुर। मणिपुर में सरित और सरक भी यह यहाँ का मार्शल आर्ट है। फिर हुएन लेग्योन जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है। कट्टू बरसाई तमिलनाडु का है। सकाय जम्मू कश्मीर का है। मलखम्ब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। दोनों बॉर्डर सटे हैं इसलिए दोनों जगह होता है। मल्लयुद्ध दक्षिण भारत में। यह युद्ध कला है मार्शल आर्ट। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक मतलब मिक्स है। राज हड़प नीति डलहौजी द्वारा। हस्तक्षेप की नीति जो है हस्तक्षेप नीति जो है जॉन सोर और जॉर्ज बार्लो द्वारा। सहायक संधि बेलेजली द्वारा। रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फेंस यानी घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग। आगे भारत में रेलवे का जनक डलहौजी। आगे सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। सर्वाधिक रेलवे लाइन कर्जन के शासनकाल में, लेकिन रेलवे की शुरुआत डलहौजी द्वारा। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905। पहली महिला रेल अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। आगे अगला टॉपिक आपका बनना फिल्म से संबंधित प्रमुख जीके जीएस। प्रथम फिल्म हरिश्चंद्र जो 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाया गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में। जो जो इम्पोर्टेंट है वही रिकॉल करना है ज़्यादा में। भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्मकार अगर पूछेगा तो सत्यजीत रे 1992 में पॉपुलर। सर्वाधिक गीतों वाली फिल्म पूछेगा तो इंद्र सभा 71 गीते मन बटे। फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री श्रीमती देविका रानी रोडिक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहले गीतकार मजरू सुल्तानपुरी 1993 में पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र ऑडिटोरियम में प्रदर्शित होने वाली भारत की पहली फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई। फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित पहली फिल्म 2 बीघा जमीन। और सुनील गावस्कर द्वारा अभिनीत पहली फिल्म प्रेमाची सवाली मराठी भाषा में एक प्रकाशन मिला। अब भारत में प्रथम तो भारत का जो पहला डाकघर है 1727 में कोलकाता में। पहली तार लाइन डायमंड हार्बर और कोलकाता के मध्य अक्टूबर 1851 में चलल। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा 1870 में बम्बई से लंदन के मध्य। भारत व विश्व में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को बमरौली से नैनी यानी इलाहाबाद के मध्य। पहला डाक टिकट 1852 में जारी भइल रहल लाहौर से। आगे अगला जो टॉपिक बा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत का सबसे बड़ा एवं ऊंचा। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा तथ्य में पहला पॉइंट है आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हॉर्नले लद्दाख में स्थित है। सबसे बड़ा कॉरिडोर तो रामेश्वरम है। सबसे बड़ा होटल ओबराय शेरेटन मुंबई वाला महाराष्ट्र में जौन बा। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसके लेखक जो है वेद व्यास जी हैं, जो कि जय संहिता के नाम से जाना जाला।
एवं 18 पर्व और युद्ध जौन महाभारत के चला 18 दिन चलल रहे। एक पूर्व नाम जय संहिता है, ध्यान दिए। फिर सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हवे। सर्वाधिक ठंडा स्थान भारत के द्रास लद्दाख वाला। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम मेघालय और खासी पहाड़ी पर होला। सर्वाधिक नगरों वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, जिसमें 670 नगर हैं दो जनगणना 2011 के अनुसार। सबसे बड़ी धूप गणित सम्राट यंत्र जय सिंह द्वितीय द्वारा ही बनावल गए। सबसे बड़ा विद्यालय साउथ पॉइंट स्कूल कोलकाता में। सबसे बड़ा हिमनद यह सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख वाला है, काराकोरम श्रेणी में पावल जाला। ही सबसे बड़ी गुंबद बीजापुर का गोल गुंबद, जो मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है ये है। सबसे विशाल गर्त लोनार झील जो महाराष्ट्र में हवे, और यह उल्का पिंड गिरने के कारण हुआ था इसका निर्माण लोनार झील के। सबसे बड़ा पठार प्रायद्वीपीय पठार। सबसे ऊंची चोटी यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सबसे गहरी कोयले की खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में। और कोयला जौन उत्पादन होला सर्वाधिक गोंडवाना क्रम की चट्टान से होता है। सर्वाधिक भंडार जौन है झारखंड में है, और सर्वाधिक भंडार कोयला का होला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में होता है, ध्यान देना। आगे सबसे बड़ा खनिज तेल शोधन संस्थान, तो सबसे बड़ा खनिज तेल उत्सर्जन जौन केंद्र बाटा डिगबोई असम में है। और पहला तेल शोधनशाला यह भी डिगबोई असम में है। और लेकिन पहला जौन तेल का कुआं खोदल रहल है वो अमेरिका में, विश्व में तो अमेरिका में, और भारत में है माकूम असम में, ध्यान देना। सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र टिस्को झारखंड। सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी झारखंड। सबसे बड़ा जो तेल शोधनशाला है रिलायंस रिफाइनरी जामनगर गुजरात वाला। सबसे बड़ा पेपर मिल नेपानगर के जौन है मध्य प्रदेश वाला है। सबसे बड़ा नोट पेपर मिल होशंगाबाद महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा बैराज फरक्का बैराज गंगा नदी पे है। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जौन उड़ीसा में बाटे। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, ध्यान रहे, मोटेरा अहमदाबाद। सबसे लंबा सागरी सेतु अटल सेतु 21.9 किलोमीटर जौन बनल है महाराष्ट्र में नया का हुआ है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। आगे सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, जो स्वर्ण मंदिर है न्यू एक रखल मियाँ मीर निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज के द्वारा भइल है। और एक जन गोल्डन मतलब एक सोना के बनाल गल है महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश जो मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है और राष्ट्रकूट शासक द्वारा बनाया गया। सबसे ऊंचा मठ जोजिला मठ। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो सुंदरबन वाला क्षेत्र है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे विशाल उद्यान नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ। सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी भारत के तो थार मरुस्थल। सबसे बड़ा रेलवे मंडल उत्तर रेलवे जो दिल्ली में का मुख्यालय है। सबसे बड़ा रेल मंडल उत्तर रेल मंडल, ध्यान देना। सबसे लंबा रेल नेटवर्क कौने राज्य में बांटा है तो उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा फेंट लिवरपूल तो रविंद्रनाथ सेतु हावड़ा जो ब्रिज कहल जाला, यह पश्चिम बंगाल में है हुबली नदी पर। सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जेकर लंबाई जो है 9.2 है, जम्मू कश्मीर में है, जिसे पत्नी टाप सुरंग के नाम से जाना जाला। चेनानी नासरी सुरंग के भी नाम से जाना जाला। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यातायात पुल तो खारदुंगला है, ध्यान रहे।
विश्व का सबसे लंबी सड़क सुरंग जीबीटी जो 57 किलोमीटर का है। एशिया का सबसे बड़ा सड़क सुरंग तो सिकॉन है, जापान में, ध्यान रहे। सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे बनावल गईल है जल्दी में, जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी नदी सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु जो ढोला सादिया असम में है। सबसे ऊंची जो सड़क है लेह से मनाली। सबसे लंबी सड़क भारत का जीटी रोड जेके प्राचीन काल में उत्तरापथ कहल जाला, मध्य काल में सड़क ए आजम कहल गईल रहे। और सर्वाधिक लंबी कच्ची सड़क वाला राज्य है उड़ीसा। सर्वाधिक लंबी यानी लंबाई के अनुसार सर्वाधिक पक्की सड़क महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य भी पूछी तो के हवे, महाराष्ट्र हवे। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-18 और NH-548 दोनों 55 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर है दोनों की अलग अलग लंबाई। जैसे NH-118 का भी 5 किलोमीटर है और NH-548 भी 5 किलोमीटर का है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। सॉरी, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछी तो NH-44 है और सबसे छोटा में तो राष्ट्रीय राजमार्ग 118 या 548 दोनों में से एक के ठो रही, ध्यान रहे। सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। अगर ओवरऑल पूछे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो गुजरात मरिया उत्तर, लेकिन प्रायद्वीपीय राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रहे। सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछी तो यो गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य पूछी तो हिमाचल प्रदेश है जहाँ का 10% नगरीकृत है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले, जनगणना फैक्ट है, ध्यान दें। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य पूछी तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो हिमाचल प्रदेश। फिर सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला राज्य पूछल तो उत्तर है महाराष्ट्र। और सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार नगरीय आबादी वाला राज्य पूछल तो उत्तर मरबका गोवा मरी है। ध्यान रहे, बहुत ध्यान से देखिए। इसे नोट्स बहुत बारीकी बनाया गया है। बहुत जगह नोट्स में अगर तू इच्छा करी पढ़िए चाहे मत पढ़िए, कोनो नहीं बा। वीडियो देख के अपन रिवाइज कर लिए एग्जाम से पहले तो कुछ कह के ही बना तो फिर गई बैठ के। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है। यहाँ माइनस में जनसंख्या चली गई, मतलब कम ही भइल है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला यानी जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य पूछी तो मेघालय है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य पूछी तो राजस्थान है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य पूछी तो बिहार है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य पूछी तो केरल है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य पूछी तो उत्तर तब्बू मरिया केरल। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछी तो बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछी तो केरल मरिया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछी तो केरल। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा के। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य पूछी तो अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछी तो उत्तर मध्य का बिहार। लेकिन केंद्र शासित राज्य में पूछल तो दिल्ली। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछी तो दिल्ली। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य पूछल केंद्र शासित तो अंडमान निकोबार मरिया 46 मनई हमें। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और सबसे बड़हन राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लद्दाख। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य पूछल तो लद्दाख मरिया। और जनगणना के अनुसार अगर पूछल रही तो फिर अंडमान निकोबार है। अगर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य पूछल तो अंडमान निकोबार माना। लेकिन वैसे पूछ दिया कि वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य तो लद्दाख है, ध्यान देना। आगे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय तो लेफ्टिनेंट रामचरण 1960 में ही पहुंचे थे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन 1958।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय अगर पूछे तो शेरपा तेंजिंग 1953 में। ध्यान दें। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय तो सत्येंद्र नाथ टैगोर 1869 में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ब्रिटिश संसद चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय मोहन घोष। वायसराय कार्यकारी परिषद का प्रथम सदस्य बनने वाले भारतीय SP सिन्हा। पद पर रहते हुए मृत्यु तो उपराष्ट्रपति जो हैं K कृष्णकांत थे। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर जी। राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में स्वतंत्रता प्रस्ताव पेश करने वाले पहले भारतीय हसरत मोहानी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। राज्यसभा के पहले उपसभापति SV कृष्ण मूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर नागेंद्र सिंह। पहली महिला पायलट सुषमा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी। भारतीय वायुसेना विमान अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हरित देओल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला डिक्की डोलमा। साहित्य अकादमी पाने वाली पहली भारतीय महिला अमृता प्रीतम। राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति वायलेट अल्वा जो 1962 में बनी थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। भारत की पहली महिला IAS अन्ना जॉर्ज 1950 में बनी थी। भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी 1972 में। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स जो सुष्मिता सेन 1984 में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया 1966। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला तो राजकुमारी अमृता कौर थी, जो पहले ही जो कैबिनेट था उसमें यह महिला कैबिनेट मंत्री थी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी। ध्यान रहे सर्वोच्च न्यायालय की अब तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ध्यान देना। देश की जो पहली महिला राजू जो विदेश में बनी थी तो विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला जज यानी यह केरल मुख्य न्यायाधीश प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अन्ना चंडी थी। यहाँ पे कन्फ्यूजन पॉइंट है, ध्यान देना। पहली महिला अगर जज पूछे तो केरल राज्य की बनी थी अन्ना चंडी, लेकिन पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हिमाचल प्रदेश राज्य की बनी थी लीला सेठ थी। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की सभापति बनने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। अब भारत के प्रमुख नदी जल विवाद उनसे संबंध महत्वपूर्ण तथ्य। वंशधारा जल विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य के मध्य। अंतर्राज्यीय नदी जल का उल्लेख अनुच्छेद 262 में दिया गया। ध्यान देना। अब वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य है। महादायी या मांडवी नदी जल विवाद गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र के मध्य। तीस्ता जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य। कावेरी जल विवाद
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी के मध्य। रावी व ब्यास जल विवाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य। कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के मध्य। महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य। पेन्नोर नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है, ध्यान रहे। अगला, अगर क्वेश्चन आपसे बन जाए कि भारत की पहली महिला शासिका, तो प्रभावती गुप्ता। लोग जल्दी जल्दी में रजिया सुल्तान मार देंगे, ध्यान रहे यहाँ पे। दिल्ली की पहली महिला शासिका पूछेगा तभी आपका उत्तर होगा रजिया सुल्तान। लेकिन भारत की पहली महिला शासिका पूछे तो प्रभावती गुप्ता, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और वाकाटक वंश से संबंधित थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र में हुआ था, ध्यान दें। अब भारत के प्रमुख चित्रकला, लोक कला, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह होता है, यह ऑनलाइन परीक्षाओं में अधिकतर ही पूछा जाता है। अगर आपको देखना होगा तो वीडियो को कई बार ज़रूर देख के एग्ज़ाम से पहले कम से कम इसको देख के जाएँ। टॉपिक जो बता रहे हैं रट के जाएंगे तो कंफर्म है 15 से 20 क्वेश्चन का रेंज ये पकड़ के चलेगा। आगे आप लोगों की मर्जी, हम ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो हमारा फ़ायदा नहीं। देखना होगा देखिएगा, नहीं देखना होगा मत देखिएगा। भारत के प्रमुख चित्रकला एवं लोक कला, तो कलमकारी और मुगल जो आंध्र प्रदेश का है, मधुबनी पेंटिंग, अरियन, मिथिला और गोदना, जो ये दोनों मिथिला और गोदना लोक कला है बिहार के, और मधुबनी पेंटिंग जो है अभी बिहार का है। जादो पाटिया बिहार और झारखंड का है। रंगवाली कसूती यह कर्नाटक का है। और अरोप पहाड़ी गुलेर कांडगा यह हिमाचल प्रदेश का। काली घाटी पेंटिंग यह कोलकाता का है, ध्यान दें इम्पोर्टेंट है। चिकनकारी लखनऊ का है। बाघ गोंड यह जो है आपका मध्य प्रदेश का है। बरली और रंगोली महाराष्ट्र का है। पट्टचित्र और सौरा जो है उड़ीसा का यह चित्रकला है। पिथौड़ा और अथिया गुजरात का है। फड़ मंडाना लघु माडना यह सब राजस्थान के हैं। कोल्लम और तंजौर यह तमिलनाडु के। फुलवारी चित्रकला पंजाब का है। चोरियल निर्मल तेलंगाना का है। अल्पना यह पश्चिम बंगाल का है। कलमा पट्टू जो चित्रकला केरल का है। एपन उत्तराखंड का है। चौकपूर्णा सोनक रखना यह उत्तर प्रदेश का। और वाटिक जो है चित्रकला यह श्रीलंका और बांग्लादेश का है। अब यूनेस्को से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका हुआ था, इसका हिंदी नाम जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संस्थान। स्थापना 1945। मुख्यालय पेरिस। वर्तमान में सदस्य देश 193 है। और यूनेस्को में शामिल वर्तमान में जो भारत के स्थलों की संख्या है कुल 43 हो गया है, जिसमें से अगर मिश्रित पूछा जाए तो 1 है, प्राकृतिक पूछा जाए तो 7 है, ध्यान दें। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल किस देश में है तो इटली में कुल 60 है। भारत में अमूर्त धरोहर यह जो 43 है यह मूर्त धरोहर में है। और भारत के अमूर्त धरोहर सूची में 15 है। 15वां कौन सा था तो गढ़वा था, ध्यान दें। अब कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दें। 2013 में एक साथ राजस्थान के 6 किले को यूनेस्को में शामिल किया गया था, जिसमें कुंभलगढ़ किला का समूह, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गगरौन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर किले शामिल थे।
आगे इसमें जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे, आप वीडियो को पूछ करके पढ़ लीजिएगा। भारत के पर्वतीय रेल जो यूनेस्को में शामिल हुए थे, तो दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है 1999 में भइल है, और नीलगिरी जौन बाटे तमिलनाडु में है 2005 में भइल है, और कालका शिमला रेल मार्ग जौन है हिमाचल प्रदेश में 2008 में भइल है। यूनेस्को में शामिल 38वां स्थल जयपुर जौन 2019 में शामिल भइल है। 39वां स्थल रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में शामिल भइल है। इसे काकतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाला। 40वां स्थल है धौलावीरा जौन गुजरात में है, 2021 में शामिल भइल है। फिर 41वां स्थल है शांति निकेतन जौन है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, 2023 में शामिल भइल है। और एक जौन रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है, ध्यान देना। 42वां स्थल होसल मंदिर कर्नाटक 2023 में शामिल भइल है। और 43वां स्थल जो शामिल भइल है मोइदम असम में है। यह अहोम राजवंश का एक ठे सेनापति रहने, नंबर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो उन्हीं लोगों का एक कब्रिस्तान है, यानी अहोम राजवंश का जो कब्रिस्तान है ओके मोइदम कहल जाला, ध्यान देना। आगे अब अमूर्त धरोहर में जो शामिल भइल है, जो लेटेस्ट में ध्यान देना, इसमें इम्पोर्टेंट है। 15वां स्थल पूछे तो गरबा। 14वां जौन है दुर्गा पूजा जौन 2021 में शामिल भइल है। 13वां स्थल है कुंभ महाकुंभ जौन आयोजन भइल, ध्यान रहे 2025 में महाकुंभ का आयोजन भइल। बड़ा चर्चा में बात पूछ सकेला कि अमूर्त धरोहर सूची में महाकुंभ के कब शामिल कर है, तो 2017 में। योग को 2016 में शामिल किया गया। नौरोज त्यौहार जौन पारसियन का त्यौहार है, यह 11वां स्थल था। 10वां था काल बेलिया, यह डांस है, ठीक है। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को धरोहर सूची की देखभाल हेतु हृदय नामक एक योजना चलावल गई है। केंद्र सरकार 2015 में हृदय योजना चलावल गई, जो यूनेस्को में शामिल स्थल है उसके देख रेख खातिर चलावल है। अगला और अंतिम टॉपिक आज के लिए है प्रमुख शहर और उसके संस्थापक। तो झांसी जौन शहर है एक संस्थापक वीर सिंह बुंदेला, ओरछा शासक रहना। राजगिरी या गिरिब्रज बिंबिसार एक संस्थापक रहना। पाटलिपुत्र के उदयन हैं, आगरा के सिकंदर लोदी हैं, फतेहपुर सीकरी के अकबर हैं, और जौनपुर के मोहम्मद तुगलक, ठीक है, के याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया, और बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा जी द्वारा कराया गया। दिल्ली के अनंगपाल तोमर द्वारा दिल्ली की स्थापना कराई गई थी, और श्रीनगर का संस्थापक अगर कहल जाए तो अशोक हैं। फिर यूरोपियों द्वारा स्थापित प्रमुख शहर, ध्यान रहे दिल्ली के संस्थापक या डिजाइन करने वाले कौन थे, तो पूछता है तो एडमंड लुटियंस। मद्रास के फ्रांसिस डे, पुदुचेरी के फ्रांसिस मार्टिन, मुंबई के गोराल्ड ओगियार, चंडीगढ़ के ली काबूर-सियर, और कोलकाता के जॉब चरकनाथ। यदि वीडियो पसंद, परीक्षा से पूर्व इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देख के जाएं, तभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और हमारा अनुमान है कि इससे आपको ऑनलाइन जितने भी पेपर होते हैं लगभग 8 से 10, उससे भी ज़्यादा 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का रेंज पकड़ सकता है यह टॉपिक। इसमें बहुत सावधानी बरती गई है, लेकिन बीच बीच में कहीं बोलते समय कुछ मिस्टेक हुआ है, समय के अभाव के कारण एडिट नहीं कर पाए हैं, इसलिए आगे उसको सही करके बोल दिया गया है। यदि उसके वजह से आप लोग नाराज़ हों तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन यह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर देख कर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। वीडियो पूरा अवश्य देखें। धन्यवाद।